हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना आज पार्ट 117 से शुरू करेंगे। दरअसल कल मैं देने की कोशिश तो की थी, लेकिन कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही थी मेरे यहाँ पे, जिसके चलते मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। मेरी नेटवर्क इशू पता नहीं क्या, मैंने 2-3 बार ट्राई भी करी थी, बट कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहे थे, तो मैं नहीं कर पाई थी। मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, शायद नेटवर्क की, शायद। दरअसल बहुत बारिश हुई थी कल मेरे यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, और क्या ही कर सकती थी मैंने फिर भी रात को कोशिश की थी, तो नहीं गई। तो उम्मीद है कल ये आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। एंड डोंट वरी, परसों का जो भाग है वो आएगी, इसके लिए मत डरिए, आएगी भाग। तो चलिए बिना देर गवाए शुरुआत करेंगे। कहाँ तक हुई थी कहानी याद ही है आप लोगों को। बहुत खूबसूरत दोनों ने एक रात बिताई थी। तो अब थोड़ा आगे आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, मेहता इंडस्ट्री, सुबह के 10 बज रहे थे। कंपनी के टॉप फ्लोर की जो मीटिंग रूम होती है ना, बोर्ड मीटिंग के लिए रखे गए थे, उस मीटिंग रूम के एक भी चेयर आज खाली नहीं थे। बस वो जो सीईओ की पोस्ट की वो जो चेयर होती है वही खाली थी। इधर सब चेयर्स जो थे वो पूरे भरे हुए थे। आराध्या से लेकर निधि, बोर्ड मेंबर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ एंड ऑफ कोर्स हमारे जो मिस्टर स्मिथ है वो भी आए हुए थे, और साथ साथ उनकी बेटी सारा भी आई हुई थी। ये दोनों भी चेयर्स में शामिल थे, बैठे हुए थे। आराध्या सारा से अभी तक मिली नहीं थी। हाँ, वो मिस्टर स्मिथ से तो मिल चुकी थी, बात भी हो चुकी थी उसकी, लेकिन सारा से वो नहीं मिली थी। और आराध्या जब आई थी कैबिन में, तब तक सारा नहीं आई थी, वो किसी दूसरे काम में बिजी थी। तब सारा आई थी और आके वो अपनी कुर्सी पे आके बैठ गई थी, तो सारा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो इधर आराध्या निधि के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातों में लगी हुई थी, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा वाइटल थे इन लोगों के लिए। आज बहुत बड़ा दिन था मेहता इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज वो एक डील साइन होने वाली थी, जिसके लिए अब तक ये सारे इतने तामझाम किए गए थे। मिस्टर स्मिथ के कंपनी के साथ मेहता इंडस्ट्री की एक कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन के लिए ही आराध्या ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। उसी के लिए इतना सब कुछ मेहनत आराध्या इतने दिनों तक कर रही थी, और इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए ही ये फैसला होगी कि ये डील इनको, मतलब मेहता इंडस्ट्री को, मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आराध्या थोड़ी नर्वस थी, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंट थी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट कॉन्फिडेंट थी कि मैं हम अपने 100% देंगे, ये उसके अंदर से वो बोली थी। तो निधि भी कहीं ना कहीं उसे इनकरेज कर रही थी कि डोंट वरी आराध्या, सब मतलब भाभी सब ठीक होगी, इतना आप टेंशन मत लीजिए। तो वही होती है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे, बस मौजूद नहीं थी, वो थी हमारी कशिश। दरअसल आराध्या बहुत सुबह सुबह ही सारा घर का काम करके वो ऑफिस के लिए चली आई थी। कशिश के बिना ही उसे कुछ काम थी, वो लास्ट एक चेक कर लेना चाहती थी मीटिंग से पहले अपनी प्रेजेंटेशन की। उसी के लिए वो पहले पहले आ गई थी। कशिश अपने तौर से, अपने हिसाब से ऑफिस आई थी, और अपने कैबिन में अब तक बैठ के वो भी इस मीटिंग के लिए कुछ देख रही थी। कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू करनी है उसे, तो वो चेक कर ले रही थी अच्छे से। कि तभी ये सभी जहाँ बात करने पे लगे हुए थे, उसी क्षण वो जो मीटिंग रूम का दरवाज़ा है वो खुलती है, और वहाँ पे साक्षात खुद कशिश मेहता खड़ी थी। भाई साहब, आज उसका जो अटायर था ना, साथ साथ उसकी जो पर्सनैलिटी थी, पूरी की पूरी बॉस थी। कहते हैं ना कंपनी के सीईओ, लाइक लिटरली वो सीईओ लग रही थी। वाइट ब्लेजर सूट में पहनी थी उसने, बालों को खुला छोड़ी थी, चेहरे पे चमक एंड आंखों पे वही कॉन्फिडेंट लेवल। और ऑफ कोर्स उसकी फेस जो होती है, फेस कटिंग, वो विदाउट एक्सप्रेशन थी, जिसे देख के कोई नहीं समझ सकती थी कि आखिर इसके दिमाग में या फिर इसके मन में क्या चल सकते। कहते हैं कि हम किसी का चेहरा देख के उसके दिल के हाल जान लेते हैं, तो यहाँ मुमकिन ही नहीं थी। कोई समझ ही नहीं सकती इस लड़की के अंदर अभी क्या फीलिंग्स चल रही है। वो सीधा एक नज़र सबको देखती है। जैसे ही कशिश ने एंटर की थी, सब खड़े हो गए थे उसके सम्मान में। मिस्टर स्मिथ भी खड़े होते, क्योंकि वो इस कंपनी की बॉस है, उसका ये कंपनी है, तो उसी के लिए सब खड़े हुए थे। कशिश
चल के अपनी कुर्सी तक जाती है। वो जो उसने हिल्स पहनी थी ना, हाई हिल्स, उसकी जो टक टक एक आवाज़ थी, पूरे जो मीटिंग रूम का दीवार था वो गूंज रही थी। हर किसी की नज़रें आज कशिश पे थी। भाई साहब, उसकी जो एक ऑरा होती है, वो जो एटीट्यूड लेवल उसकी हमेशा से वो थी, आज बहुत भर भर के लेवल ऑफ एटीट्यूड वो थी आज। वो आती है, अपनी कुर्सी को खींच के बैठती है। उसके पीछे पीछे पीहू भी आई थी कैबिन में, और मतलब उस मीटिंग रूम में। वो आते ही कशिश के पीछे खड़ी हो जाती है, सामने जो जो फाइल्स रखने थे वो रख देती है। तभी कशिश सबको एक नज़र देख लेती है और सबको कहती है कि प्लीज सिट। तो सब बैठ जाते हैं। कशिश सबको गुड मॉर्निंग कहती है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सो मैंने लेट नहीं की है। तो सभी वहाँ पे थोड़े मुस्कुरा देते कि नहीं नहीं मैम, आपने लेट नहीं किया है। देन वो मिस्टर स्मिथ की तरफ मुड़ती है एंड उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ। गुड मॉर्निंग कशिश। आई होप इंडिया में फर्स्ट डे आपकी अच्छी गई है। यस, इट्स अ वंडरफुल डे। नाइस। देन मीटिंग शुरू की जाए। ऑफ कोर्स। ये बात आराध्या की तरफ देख के कशिश कहती है। जब वो उसे देखती है तो आराध्या पहले से उसे ही देख रही थी। उसने जो कही थी कि मीटिंग शुरू की जाए, आराध्या ने शायद नोट नहीं की थी इस बात को, पता नहीं क्या। तो कशिश फिर से कहती है कि आराध्या, यस, मीटिंग शुरू की जाए। श्योर श्योर, ऑफ कोर्स। तो वो खड़ी हो जाती है आराध्या, खुद को संभाल लेती है। एक्चुअली हुआ यूँ है कि कशिश जिस क्षण एंटर करी थी उसी क्षण आराध्या कशिश को देखने में इतनी खो गई थी कि कब कशिश आके चेयर पे बैठी है, और अभी तक जो उसने बातें की वो उसने कुछ नहीं सुनी थी। इतनी कशिश में वो खो गई थी। कशिश की प्रेजेंस ही इतनी मीनिंगफुल थी ना, आज आराध्या को पता ही नहीं चलती है कुछ भी। कशिश की इसी पर्सनैलिटी, एक्चुअली इसी पर्सनैलिटी से तो आराध्या मोहित हुई थी। ये ना इनकार नहीं कर सकती वो। इसी अंदाज, इसी एटीट्यूड से आराध्या खड़ी हो चुकी थी। वो पहले तो एक सांस ले लेती है सबकी नज़रों से बच के, फिर आती है प्रोजेक्टर को ओपन, मतलब प्रोजेक्टर जो थी वहाँ पे उस टेबल पे उसे ऑन करती है। सामने एक बड़ा सा स्क्रीन था तो वह वहाँ पे जाती है और फिर शुरू करती है अपनी प्रेजेंटेशन। भी जो वहाँ पे जितने सारे बोर्ड मेंबर्स, यहाँ तक मिस्टर स्मिथ, कशिश, सभी बड़े ध्यान से सुन एंड देख रहे थे आराध्या की हर एक बात को, उसकी समझाने का तरीका, एक एक पॉइंट को वो बता रही थी, समझा रही थी, डिक्लेयर कर रही थी कि ये यहाँ से ऐसे हो सकती है। तो सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बस किसी की नज़रें स्क्रीन पे और आराध्या की बातों पे नहीं थी। वो नज़रें तो कहीं और थी। कहीं और का मतलब वो नज़रें कशिश पे थी। जिस क्षण से वो एंटर करी थी उसी क्षण से मानो वो नज़रें ऐसे, मतलब डूबना कहता है ना किसी में, डूब जाना, लाइक उस शख्स में खुद को समा देना, काइंड ऑफ उसी नज़रे से देख रही थी कशिश को कोई। एंड ये कोई और कोई नहीं, सारा थी। जिस क्षण से उसने कशिश को देखी थी मानो उसके आसपास कौन है, वो कहाँ है, क्या हो रही है, किस रीज़न की वजह से वो यहाँ आई है, सब कुछ पड़े थे, सब कुछ पड़े थे। उसके लिए कुछ मैटर कर रही थी इस क्षण। नाउ दिस टाइम वो थी जस्ट वन एंड ओनली कशिश। कशिश का चेहरा, कशिश की लुक, कशिश की पर्सनालिटी, कशिश की प्रेजेंस, ये मैटर कर रही थी। वो पाँव से लेके सर तक कशिश को स्कैन कर चुकी थी कई बार, लेकिन हर बार जाके उसकी स्कैनिंग एक ही जगह रुक जाती थी, वो थी कशिश की फेस पे। उसकी फेस अट्रैक्ट, उसकी फेस कटिंग, उसकी फेस की कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आना, ये सारी चीज़ें सारा नोट कर रही थी, सारा देख रही थी। कशिश अट्रैक्टिव बहुत थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थी। उसकी ये बोल्डनेस,
उसकी ये जो एक होती है ना बॉस टाइप वाली जो पर्सनैलिटी होती है जिनकी, ये जो उसकी चीज़ें, ये मानो खींच रही थी सारा को अपनी तरफ। ऐसा ही तो लग रही थी सारा की नज़रों को देख के, खींची जा रही थी वो कशिश की तरफ। उसकी हर एक बातों पे, हर एक काम पे एक जो परफेक्शन होती थी, जो एक परफेक्ट चीज़ें वो करती थी, वो चीज़, उसका बैठना, बात करने का तरीका, मैनर्स, सब में एक सीमा, एक लिमिट होती थी। इस तरीके से बात मैं इतू सी बात करूँगी, बस इतना ही काफ़ी है, वही मतलब फाइनल होगी। मतलब कशिश अभी जो बोलेगी वही फाइनल होगी, इसके आगे कुछ नहीं। ये जो उसकी लुक, ये हमेशा से कशिश की थी, आज थी ये, आज के लिए ही नहीं, ये पहले से ही थी कशिश में। कशिश ऐसी ही है। हाँ, वो तो आराध्या के लिए वो अपनी नेचर से बाहर आती है, अपनी जो कहते हैं ना कि हमारे, आप लोग देखोगे जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा टफ दिखाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, वही अंदर से ना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आराध्या ने अपने प्यार से वही सॉफ्ट वाला कॉर्नर आराध्या के लिए चुन ली थी, जो कशिश उसे देती थी, प्रोवाइड देती थी कि मेरी प्यार के आगे ये स्ट्रॉन्ग नहीं, उसको सॉफ्टनेस चाहिए तो मैं सॉफ्टनेस दूंगी। बाहर वालों के लिए ये स्ट्रॉन्ग, ये जो मैं दिखाती हूँ ये होनी चाहिए, अदरवाइज मैं प्रोटेक्ट कैसे करूँगी अपनी मोहब्बत को, अपनी फैमिली को, अपनी ये जो एक मैंने बनाई है, जिसे किंगडम या कुछ भी बोल लो आप, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रांग बननी पड़ती है। बाहर वालों के आगे तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बाहर वालों को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। अगर एक बार आप अपनी कमज़ोरी दिखा दोगे तो वो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड जो कहते हैं ना, वो ले लेंगे आपकी, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो वह कशिश वही थी, और ये वो चलते चलते इतने समय तक चली थी ना, वो खुद में ये ढाल चुकी थी, वो यही थी। तो आज भी वही ऑरा लेके वो वहीं पे बैठी थी, और इस ऑरे में ना बाय गॉड इतना अट्रैक्टिव वो लग रही थी उस समय कि कोई भी दिल हार जाए। दिल हार का मतलब कोई भी देख के ना एक सेकंड के लिए मानो बस देखता रह जाए कि वाओ, ये पर्सनैलिटी अलग है, इसकी बात अलग है, ऐसे कुछ निकल आएगी। कशिश की पर्सनैलिटी थी ऐसी, और कहीं ना कहीं सारा इसमें डूब रही थी, खो रही थी। कशिश उसे अच्छी लगना शुरू हो चुकी थी। पहली नज़र जिस दिन उसने कशिश को देखी थी एयरपोर्ट पे, उसी दिन से मानो थोड़ी थोड़ी करके वो कशिश को जान रही थी, उसके बारे में, उसकी चीज़ें, तौर तरीका। बस एक चीज़ जो दुनिया वालों से पता नहीं, सारा से शायद चूक गई है या छुपी हुई है, कि कशिश मैरिड है और उसकी पार्टनर आराध्या है, जो उसी की सामने खड़े होके अभी प्रेजेंटेशन शो कर रही है। ये बात सारा नहीं जानती थी। ये एक बहुत बड़ी वाली बात थी, ऑफ कोर्स बड़ी वाली बात थी। कशिश अपनी प्रोफेशन एंड पर्सनल जो प्राइवेट लाइफ हम जिसे कहते हैं, उसे उसमें बैलेंस बना के रखना उसे अच्छे से आती थी। कहाँ क्या बोलनी है, कहाँ कितना करनी है, ये बहुत अच्छे से वो समझती थी, एंड वो करती भी यही थी। प्रोफेशन लाइफ अलग, क्योंकि यहाँ जो भी होगी बहुत कुछ हो सकती है यार। तो अगर इस चीज़ को वो उस लाइफ में डालेगी, उस चीज़ से नहीं, उसकी जो फैमिली है, जो अभी अभी उसने पाई है, एक माँ पाई है, पापा पाई है, एक बहन पाया है उसने छोटी सी, तो वो खोना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात, उसकी लाइफ की सबसे खास इंसान को वो पाई है, उसे वो नहीं खो सकती है इस फालतू की मीनिंगलेस बातों से। तो झगड़ा अगर हो भी जाए तो यही तक, अंदर तक नहीं ले जानी है। ये चीज़ बखूबी से अच्छे से संभालनी आती है कशिश को। अध्याय के बाद उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंजेस हुई है। ये शायद कहीं ना कहीं ज़रूरी भी थी आना, थोड़ी बहुत तो हर कोई चेंज होती है, तो हुई थी वो। और कशिश ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करी थी कि हाँ, उसमें चेंजेस आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो खुद को भूल गई है। वो क्या है असल में, वो क्या है वो नहीं भूली है, और उसके साथ साथ कौन लोग हैं वो भी नहीं भूली है, और ना भूलेगी वो कभी।
आराध्या प्रेजेंटेशन शो कर रही थी, वो पॉइंट जितना जितना बोलना था वो बोल रही थी। कशिश की नज़रें जो स्क्रीन लगा था ना वहाँ पे उस पे थी, तो कई बार आराध्या पे भी जा चुकी थी। एज अ प्रोफेशन की थ्रू देखे तो ये भी देखना उसका लाजमी थी। वो बात सुन रही थी क्योंकि, लेकिन कमबख्त ये जो होती है ना दिल, वो हार ही जाती है यार, कितना भी स्ट्रॉन्ग कर ले बंदी, आखिर मोहब्बत है वो उसकी। और जब वो इतनी पैशन के साथ बात करते हुए एक प्रोफेशनल वाइब्स होती है, कशिश ने कभी ना आराध्या का ये रूप नहीं देखी थी। बहुत दिन तक ये दोनों ऐसे ऑफिस आते जाते हैं, लेकिन ये जो एक प्रोफेशनलिज्म होती है ना, वो रूप आराध्या की कभी नहीं देखी थी कशिश ने। आज पहली दफ़ा थी जिस दफ़ा वो आराध्या को इस रूप में देख रही थी। वो अपने मन में कह पड़ती कि जान, क्या कर रही हो तुम? खुद को संभालना मुश्किल हो रही है मेरे लिए, दिन ब दिन और भी प्यार बढ़ रही है तुम्हारे लिए। ये इस रूप को तो मैं नहीं जानती थी। ओह वाओ, वेरी नाइस। मुझे नहीं पता थी कि मेरी सॉफ्ट हार्टेड दिल वाली लड़की इतनी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड भी हो सकती है, ऐसे प्रोफेशनली वो बात भी कर सकती है, फॉरेन क्लाइंट को संभालती है। वाओ, दिस इज़ नाइस, आई लाइक दैट। इसके लिए एक री अवार्ड तो बनती है तुम्हारी। ये रही ये बात वो अपनी मन में कहती है। चेहरे पे एक्सप्रेशन वो लाती नहीं है क्योंकि उसे पता है यहाँ पे बहुत से मेंबर्स बैठे हुए और कोई ट्रबल में वो लाना नहीं चाहती थी आराध्या को एक्चुअली। सो या आराध्या ने भी नोट की है कशिश उसे देख रही है, तो वो भी अपने शायद उसे भी पता थी कि वो लोग कहाँ पे है और किन लोगों के बीच में है। सो वो अपना काम करती है। जैसे ही उसकी स्पीच जो भी थी, वो जो प्रोजेक्ट वो शो कर रही थी उसके बारे में बोलना कंप्लीट करती है। वो सबकी तरफ एक बार नज़रें देती है, फिर वो कहती है कि अगर आप लोग को कुछ पूछनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कई जगह पे आप लोग समझ नहीं पा रहे, सो यू मे क्वेश्चन नाउ। तो सभी एक बार बात करने लगते सभी भी। तभी कशिश कहती है, सो मिस स्मिथ, एनी क्वेश्चन और एनी डाउट? देन आस्क हर। तभी मिस्टर जो स्मिथ थे वो कहते हैं, नो कशिश, नो क्वेश्चन, all point are very clear. Even I'm very happy for this presentation. It's really worked. Anyone, any other question? आराध्या पूछती है। तो कोई थे वहाँ पे जिनको कुछ जगह पे शायद कॉम्प्लिकेशन हो रही थी समझने के लिए। सो वो लोग कुछ सवाल करते हैं, जिनकी जो सवाल वो करते हैं उन सवालों के जवाब भी आराध्या बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से उनको देती है, जिसके लिए अब उसने तो खुद ये तैयार की थी ना, तो उसको तो अच्छे से आती ही होगी, तो वो दे देती है सबको अच्छे से जवाब। तो और कोई सवाल नहीं करती कि तभी मिस्टर स्मिथ जो थे वो बोलते हैं कि सच में बहुत अच्छी थी ये, और मुझे अच्छी भी लगी, पसंद भी आई काफ़ी ये आपकी आइडिया मिस आराध्या। सो मिस कशिश, क्या ख्याल है आपकी? आप बताइए, आपको कैसी लगी? आपके लिए ही तो ये तैयारी की गई है, आप लोग बताओ, आप सभी बताइए। तो तभी मिस्टर स्मिथ जो थे वो खड़े होते हैं, कशिश की तरफ अपनी हाथ बढ़ाते हैं। तो कशिश ना वो समझने में थोड़ा भी देर नहीं करती, वो हाथ मिला लेती है। अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, ये आइडिया बहुत अच्छी है। अगर इसके ऊपर काम करे जाए तो बहुत लोगों की मदद हो सकती है, और जिसके लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। हमें खुशी होगी आपके कंपनी के साथ जुड़ के, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के। अगर हमारी थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन आम लोगों की मदद पे आए तो व्हाई नॉट, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं डील आज ही साइन करना चाहूँगा। बहुत खुश हो जाते इस बात को सुनते ही। सबसे ज़्यादा खुश तो आराध्या खुद होती है, उसने सोची भी नहीं थी कि इतना जल्दी और ये सब हो भी सकती है।
लेकिन हाँ वो खुश थी। तभी मिस्टर स्मिथ जो है वो आराध्या की तरफ आते हैं, उनके उसके आगे हाथ वो बढ़ा देते हैं हैंडशेक के लिए। आराध्या उनकी हाथ को पकड़ती है तो मिस्टर स्मिथ जो थे वो कहते हैं कि वेल डन आराध्या, यू आर जीनियस। कशिश, लिटरली यू आर लकी, तुम्हारे पास एक ऐसी जेम है, इसे खोना मत। कशिश बस एक लाइट सी छोटी सी उसके होठों पे मुस्कान है, जस्ट छोटी सी, ना देखने की बराबर थी। आंखों से बस एक क्लिक देती है शायद आराध्या को, आराध्या समझ जाती है। तो वो भी बड़ी खुशी से कहती है कि थैंक यू स्मिथ, मिस्टर स्मिथ, आपको ये प्रोजेक्ट अच्छी लगी, ये आई एम ग्लैड। तो फिर डील साइन की जाए। ये जो पीहू थी, निधि थी, आई एम सॉरी, वो कहती है, वो जो पीहू थी वहाँ पे, वो सारे पेपर वर्क सारे सब कुछ रेडी थे, साथ लेके आए थे यहाँ पे। तो दोनों तरफ से साइन किए जाते हैं। जैसे साइन होते सभी वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग सारे क्लैप कर रहे थे, बहुत खुश थे आज सभी। एक्चुअली खुश क्यों ना हो, इतनी बड़ी खुशी की तो बात थी। जिस प्रोजेक्ट के लिए इतनी सारी मेहनत, इतना सब कुछ ताम झाम, कब से पता नहीं इंतज़ार कर रहे थे। और इस प्रोजेक्ट के साथ अगर एक्चुअली बात यह थी कि मिस्टर स्मिथ के कंपनी के साथ जुड़ के कोलाबरेट करके मेहता इंडस्ट्री पहले से बड़ी थी। अभी वो जिस पोजीशन पे पहुंचेगी, उस पोजीशन में ना ही उसको कोई पकड़ सकती है, ना ही कुछ कर सकती है उसके साथ। सभी डरेंगे इसके बाद से, और ज़्यादा डरते तो पहले से ही है, अब तो और डरेंगे। कहते हैं ना, फ्रेश जो माइंड होती है ना, उनकी आइडियाज़ ही अलग होती है। कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो क्या बोलूँ मैं, जो न्यू कमर होते हैं, उनके दिमाग में भी ना बहुत से आइडियाज़ होते हैं। जो देखो मैं किसी को यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रही हूँ कि ये लोग नहीं करते, लेकिन होते हैं किसी किसी के दिमाग में एक थोड़ी बहुत अलग टाइप से डिफरेंट आइडियाज़। तो आजमाना चाहिए हर किसी को भी, कि आजमा के देखते हैं, अगर नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं। पहले खुद आजमाइए, उसके बाद बड़े बड़े कुछ कीजिए, पहले छोटे से ही शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो दो जेम थे, एक आराध्या, दूसरी कशिश। कशिश तो बॉर्न बिजनेस वुमन थी, ये कह सकते हैं, उसके खून में बिजनेस थी। आराध्या तो हो गई, अगर डेडिकेशन के साथ आप कुछ करोगे तो वो कामयाब ज़रूर होगी। ये सोच खुद में होनी चाहिए कि मैं अपनी 100% दे, आज नहीं है तो कल ज़रूर होगी। बस आगे बढ़ना है हमें, पीछे नहीं देखना है कभी भी। उसी खुशी में ये सारे जो कंपनीज थे एक दूसरे के साथ बधाइयाँ शेयर करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन किए जाते हैं। निधि भी एक कांग्रेस करती है कशिश, आराध्या को एक्चुअली, तो कशिश को। तभी मिस्टर स्मिथ जो थे वो कुछ अनाउंस करते हैं, लिसन एवरीवन, इस डील की सक्सेस में एक पार्टी मैं थ्रो करना चाहता हूँ। कल शाम को मैं इस पार्टी को दूंगा और मैं चाहता हूँ इस कंपनी की हर एक एम्प्लॉय वहाँ पे शामिल हो। एंड ऑफ कोर्स कशिश विद योर फैमिली, निधि ऑफ कोर्स यू, यस मिस्टर स्मिथ। और मैं सबको लोकेशन मेरी जो असिस्टेंट है वो आप लोगों को पार्टी की लोकेशन भेज देंगे। तो सभी बहुत खुश होते हैं वहाँ पे। अब पार्टी किसको ना पसंद होती है, फ्री की पार्टी कंपनी की अगर हो ना तो बहुत खुशी होती है हर किसी को। तो यहाँ पे भी सभी बहुत खुश थे, खुशी की तो बात थी एक्चुअली। सब कुछ हो रही थी, सभी मज़े कर रहे थे, बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। वहाँ पे निधि कशिश के साथ बात कर रही थी, तो पीहू आराध्या से बात कर रही थी, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन कोई एक शख्स जो बात तो छोड़ो, वो कुर्सी से उठी तक नहीं थी अभी तक। वो जो एक टक कशिश को वो देख रही थी, वो देख ही रही थी, हिली तक नहीं थी अभी तक। मानो मैंने कही ना अभी, कुछ मैटर नहीं कर रही थी, वो बस कशिश को देख रही थी। कशिश की बात करने का तरीका, वो जो एक कामनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी मानो। अब तो हाँ, सारा थी वो, सारा बहुत बहुत ज़्यादा शांत थी इस समय। वो खुद भी शायद कहीं ना कहीं काम पर्सन थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा
खतरनाक थी। उसकी आंखों को देख के कोई समझ नहीं सकती थी कि उसका अगला चाल क्या हो सकती है। कशिश के ऑपोजिट नहीं करूँगी, कशिश ही थी वो नेक्स्ट। कशिश नहीं हो सकती कोई, आई नो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी काम थी। बस कशिश को आप लोग पॉजिटिव वो में लोगे और इनको किस वो में लोगे अभी तक तो नहीं बता सकती। आगे शायद पता चल जाएगी कि आप इनको किस वे में लोगे। सब बात कर रहे थे तभी पीहू पूछती है, मैम, आपने बहुत देर से एक बात नोट की। क्या पीहू? यही कि जब से मिस्टर स्मिथ की बेटी आई हुई है, आई मीन टू से कि जब से कशिश मैम आई है तब से वो मैम को घूरे जा रही है। आराध्या ने भी नोट की थी इस बात को, लेकिन उसने ज़्यादा वो नहीं दी, उस बात पे कोई गौर नहीं करी थी। लेकिन अभी पीहू की बात पे ना वो मुड़ के देखती है थोड़ी सी। हाँ, वो कशिश को देख रही है। कशिश तो निजी से बात करने में लगी हुई है, कुछ डील के बारे में कुछ ये लोग बात कर रहे थे। मिस्टर स्मिथ अपनी जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट, उससे कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सारा वो शांत काम होके बस चेयर पे बैठी हुई थी, ऐसे मानो बड़े आराम से कैजुअली बैठी हुई है वहाँ पे। वो मानो उसी का ऑफिस हो, ये ऐसे बैठी हुई थी वो और देख रही थी कशिश को। इस बात को नोट करती है। हाँ, हमने देखी थी, लेकिन क्या हुआ इसमें? कशिश जी है ही ऐसी। नहीं मैम, बट ये जो क्या नाम है इनकी, सारा, हाँ सारा, ये थोड़ी अजीब नहीं लगती आपको? अजीब मीन्स भी हो? अजीब मीन्स इनका ये जो प्रेजेंस, इनकी जो शख्सियत, ये थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब कुछ बातें नहीं कर रही किसी से, इतना बड़ा डील साइन हुआ इनकी कंपनी की। तुम गलत हो भी हो। मिस सारा की अलग से कंपनी वो चलाती है। वो तो शायद यहाँ पे अपने पापा के साथ इंडिया घूमने आई है। ओ रियली? मुझे नहीं पता थी मैम। हमें भी नहीं पता थी, वो तो निधि ने बताई। ओह, क्या पता मैम, बट अजीब तो है ये। वरना देखिए ना, यहाँ पे सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर कोई किसी से बात करे, लेकिन एक वो है बस कशिश मैम को देख रही है तब से। ये बहुत अजीब है मैम। ठीक है पीहू, देखा है हमने। आपको नहीं लगती कुछ? क्या सोचे हम इसके लिए? नहीं मैम, बस ये कहना चाहती थी कि सोके पीहू, नज़र नज़री की बात होती है। देख रही होंगी शायद कुछ। कशिश मैम को बताए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी तुम उनसे? ओके मैम, जैसा आप कहे। ये दोनों ना धीरे धीरे बात कर रहे थे दरअसल, तो ज़्यादा किसी ने सुने नहीं इनकी बातें कि तभी मिस्टर जो स्मिथ थे वो उठ जाते, वो कुर्सी पे बैठ गए थे, वो उठ जाते और बोलते कि ओके देन, अभी हम चलते हैं, कल शाम को सबसे मुलाकात होगी पार्टी में सीधा। तो कशिश भी उनसे हाथ फिर से मिलती है, उनसे हाथ हैंडशेक करती है। मिस्टर स्मिथ कशिश से, आराध्या से, दोनों से हैंडशेक करती है। फिर वहाँ से वो निकलने ही वाले थे कि वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। उनकी बेटी के पास आते सारा धीरे से अपनी नज़रों को अपनी पापा की, मतलब डैड की तरफ करती है। तो जो मिस्टर स्मिथ थे, चले, यहाँ की काम कंप्लीट हो गई है। यस, ओके, चलो फिर, बोल के मिस्टर स्मिथ आगे बढ़ जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनके असिस्टेंट भी चले जाते हैं। कुछ जो बोर्ड मेंबर्स थे, कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे, वो भी धीरे धीरे अब निकलने लगे थे। सबको खुशी, काम हो गई है यहाँ से, अब यार अब निकलना ही इन सबके लिए बेहतर, ये लोग सोचते। तो एक एक कर सारे निकल जाते हैं। अभी सब बस उस कैबिन रूम में जो थे वो थे हमारी निधि, कशिश, पीहू, आराध्या एंड सारा और उसकी असिस्टेंट, ये सारे थे। तभी कशिश निधि से कुछ बात ही कर रही थी, आराध्या पीहू को देख रही थी। सारा धीरे धीरे उठती है अपनी चेयर से।
चल के कशिश के सामने आके रुकती है। दोनों बात कर रहे थे, निधि और कशिश, ये दोनों बात करना रोक देते हैं। कशिश पल के उठा के सारा की तरफ देती है, तो सारा उसे ही देख रही थी। वो अपनी काम वॉइस से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस कशिश मेहता। कशिश एक पल को सारा को देखती है। थैंक यू सारा, यू हैव ए ग्रेट वर्क। ये मैंने नहीं करी है, अगर तुम्हें कांग्रेट्स करनी ही है तो इनको करो। कशिश आराध्या की तरफ पॉइंट करती है। सारा देखती तक नहीं है आराध्या को। उसकी नज़रें तो कशिश की नज़रों में थी, लेकिन कशिश की नज़रें सारा की नज़रों में नहीं थी, वो आराध्या की तरफ थी। अभी कोई दिलचस्पी नहीं थी सारा से कशिश को बात करने में, अभी तो नहीं थी यार। सारा कशिश को देख रही थी। उसकी अब जाके मानो उसकी चेहरे पे एक मुस्कान आई थी। उसकी होठ जो थी वो मुस्कान की वहाँ पे खिल रही थी। वो मुस्काती है, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ही वो पीछे मुड़ती है, आराध्या को देखती है। आराध्या कशिश को देख रही थी। जिस क्षण सारा ने उसकी तरफ टर्न करी थी, उसी क्षण मानो आराध्या सारा के चेहरे को देखती है। सारा पीछे मुड़ के वो आराध्या के पास आती है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आराध्या की आंखें सारा की आंखों में, तो सारा की आंखें आराध्या की आंखों में। दोनों की आंखों में मानो एक कोल्डनेस के साथ साथ और भी चीज़ें थी जो अभी मैं शायद शब्द नहीं दे सकती उसको प्रॉपर, लेकिन समय है जिसको मैं शब्द दूंगी ज़रूर। पूरा कमरा मानो सन्नाटा से भर जाता है इस क्षण। आराध्या कशिश को, सॉरी निधि जो थी वो कशिश को देखती है, तो कशिश निधि को। पीहू आराध्या के पास खड़ी हुई थी। पीहू कभी सारा को देख रही थी तो कभी आराध्या को देख रही थी। आंखों से मानो कुछ वार्निंग दे रहे दोनों एक दूसरे को, पता नहीं क्या, पर दे तो रहे थे कुछ वार्निंग। तभी वो जो सारा थी वो मुस्कुराती है थोड़ी सी। आराध्या, राइट? यस, माय नेम इज आराध्या। सुना है इन दिनों कॉर्पोरेट दुनिया में ये नाम बहुत चर्चे पे है। नाइस इम्प्रेशन एंड नाइस वर्क। थैंक यू मिस सारा। हम बस अपना काम करते हैं, बाकी अपने आप सबको पसंद आती है। कॉन्फिडेंट, हाँ? लाइक इट, साउंड्स लाइक गुड। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। Thank you very much for your honor. I'm glad. Nice. बात वही ख़त्म होती है दोनों की। दोनों एक दूसरे को अभी तक देख रहे थे। आराध्या बदले में बस एक मुस्कुराती है, उस नज़र के बदले में एक्चुअली सॉफ्ट तरीके से मुस्कुराती है। तो सारा भी कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कुराहट देती है। पीछे निधि और कशिश खड़ी थी। तभी निधि बोल पड़ती कि यार ये मुझे ना कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है अभी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे यार, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यार तुझे नहीं लगती इन दोनों को देख कैसी लग रही है कि दोनों शेरनियाँ आमने सामने खड़ी हुई है जंग के लिए? व्हाट? क्या अनाप शनाप कहती रहती है हमेशा। अरे नहीं यार, सच में देखना किस तरह से भाभी मिस सारा को देख रही है, और सारा, आई मीन टू से मिस सारा, वो भी कैसे भाभी को देख रही है। मानो ये दोनों एक दूसरे को क्या बोलते, वो होते हैं ना कि सावधान कर रहे हैं कि डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, ऐसे कुछ कर रहे हैं क्या? मुझे तो यही वाइब्स आ रही है इन दोनों से अभी। ओह, बड़ा खतरनाक माहौल है यार। तो ज़रा बच के रहियो। मुझे क्यों रहना है? मैंने क्या किया है? नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों यार, मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है अभी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कुछ अच्छी वाइब्स क्या? इसमें अच्छा बुरा क्या है यार?
मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है पहली बात। समझ जाएगी धीरे धीरे। लॉन्ग टाइम। हाँ, व्हाट रबिश निधि। हाँ बेटा, समझ जाएगी बाद में तो। ये निधि अपने मन में कहती है। तो उधर इन दोनों में भाई साहब टक्कर की लड़ाई मानो अब तो थी, ऐसे लग रही थी। कुछ देर तो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं। उसके बाद सारा थोड़ा पीछे हट जाती है। पीछे हट के फिर से वो एक नज़र कशिश को देती है और फिर आराध्या को देखती है। फिर वहाँ से वो निकल जाती है झट से, जैसे आई थी वैसे ही चली जाती है बिना कुछ कहे। उसके पीछे पीछे उसकी वो जो असिस्टेंट थी वो भी निकल जाती है। तभी आराध्या बस जाती हुई सारा को देख रही थी। निधि देखती है सिचुएशन को, वो जोर से कहती कि भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। तो आराध्या मुड़ती है निधि की तरफ, एक सॉफ्ट सी स्माइल पास करती है। थैंक यू, बहुत बड़ी वाली बात है भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। जी। वैसे कशिश, मिस्टर स्मिथ तो पार्टी देंगे, वो अलग सी बात है, लेकिन इस बात को सेलिब्रेशन के लिए हमें एक पार्टी चाहिए। तभी कशिश कहती है कि ज़रूर दूंगी, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आज हमारे हाथ लगी है, वो भी मिसेस की वजह से। व्हाई नॉट, एक पार्टी तो ज़रूर बनती है। आराध्या सुनती है, वो कुछ कहती नहीं है। अभी आराध्या के चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं थे। वो बस थी वहाँ पे खड़ी होके, बस बातें सुन रही थी। पता नहीं कुछ सोच रही थी, क्या पता। उसे देख के समझ नहीं आ रही थी। कोई ध्यान भी ज़्यादा देते नहीं, क्योंकि कशिश, निधि और पीहू ये तीनों कुछ बातें कर रहे थे पार्टी को लेके। तभी कशिश जो बात कर रही थी वो नोट करती है, शायद आराध्या कुछ सोच रही है। वो वहाँ से चल के आराध्या के पास आती है, उसके हाथ को पकड़ती है, अपनी तरफ मोड़ती है। आराध्या मानो अपनी ध्यान से बाहर आती है। वो देखती है, वहाँ पीछे खड़े हुए निधि और पीहू भी देखते हैं इन दोनों को। तभी कशिश पूछती है, व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? ठीक हो तुम? या हम ठीक है। इतनी शांत क्यों हो, मतलब चुप चुप हो? नहीं, बस ऐसे ही। बताइए क्या बता रहे थे? अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है। ओह, बताइए। इधर आओ। तो कशिश आराध्या को अपनी तरफ करके उसे हक करती है, बहुत टाइटली। तो आराध्या भी कहीं ना कहीं इस वार्म हक से वो भी कशिश को एक हक बैक करती है। आराध्या की सर को चूमती है कशिश, फिर उसकी वैसी हक करे हुए वो कहती है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे जान, यू डिड इट। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, रात रात भर जाग के जो तुमने ये तैयारी की है, आखिरकार ये कामयाब हो ही गई। बहुत खुश हूँ मैं आज। ये मौका हमारी कंपनी के लिए एंड ऑफ कोर्स तुम्हारी करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ी वाली। बहुत आगे जा सकते हो तुम इससे शायद और भी बहुत बड़े बड़े हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आए इसके बाद। जी, आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो हम भी खुश हैं। थोड़ा समय ऐसे ही ये दोनों खामोश रहते हैं। उसके बाद कशिश आराध्या को अपने से दूर करती है, थोड़ी सी उसकी सर को, एक्चुअली उसकी जो क्या बोलते हैं फेस को पकड़ती है अपने हाथों से, हथेलियों पे लेती है और उसकी फोरहेड को चूमती है। इस बार दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराते हैं, बड़ी सॉफ्ट तरीके से देखते हैं एक दूसरे को। तो पीछे खड़े हुए थे हमारे दोनों शख्स। तभी निधि बोल पड़ती है पीछे से, अरे यार कुछ तो शर्म कर ले यार, पीछे हम दोनों खड़े हुए हैं यार। क्या कशिश, तू भी ना कहीं शुरू हो जाती है। तो आंखें बंद कर ले। कशिश ये बात आराध्या की आंखों में देख के ही कहती है, रहने को किसने कहा तुझे? हद है यार, हट यहाँ से तू, मैं निकल ही जाती हूँ।
ये बोल के वो निकल ही जाती है वहाँ से। तो पीहू भी कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ये दोनों निकल जाते हैं। वो दरवाज़ा तो वो बंद हो जाती है। बस अभी कैबिन में ये दोनों थे, एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे बड़े प्यार से। कशिश का चेहरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लग रही थी और कहीं ना कहीं आराध्या भी आज इस फॉर्मल लुक में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वो थोड़ा क्या करती है, कशिश अपने से दूर करती है आराध्या को, उसे पैर से लेके सर तक देखती है। वैसे एक बात बोलूं, कहिए, ये आउटफिट काफ़ी जच रही है तुम पे। पहली बार देख रहे हैं क्या हम ऐसे? नहीं, बट पता नहीं क्यों आज की जो लुक है बहुत अलग है, डिफरेंट है। थैंक यू, आपको अच्छी लगी, ये मेरे लिए है। वैसे भी हम शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं करते, जो हमें अच्छी लगती है वो हम करते हैं। अगर उसी में आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो वाई नॉट, ये आप ही के लिए ही है। क्रेडिट दे भी रही हो और ना भी रही हो, क्या समझूं मैं? कुछ भी, बस इतना जान लीजिए, हम में जितना जो भी है बस आपका है, हम पूरे के पूरे आपके हैं। और रियली कोई शक? बिल्कुल भी नहीं। दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी कशिश आराध्या की कमर से पकड़ती है और उसे खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है। दूसरे की आंखों में देखते हैं, मानो अब धीरे धीरे माहौल जो था ना वो बदल रही थी। वो जो एटमॉस्फेयर अभी कुछ अलग चल रही थी, वो उसमें मानो, उस हवा में मानो धीरे धीरे मोहब्बत, इश्क घुल रही थी और जिसकी आँच इन दोनों पे अच्छे से गिर रही थी। कशिश आराध्या की फेस को अच्छे से ग्रैब करती है, पहले तो एक हाथ से, और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ के अपने साथ मानो अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेती है। दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं थी, हवा आने जाने के भी रास्ते नहीं थे वहाँ पे, इतने करीब तो थे दोनों। तभी कशिश कहती है कि देन इस कामयाबी के लिए एक रिवॉर्ड तो बनती है तुम्हारी। ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत आखिर की है हमने, उसके लिए तो एक तोहफा हमें मिलने भी चाहिए। हाँ, बोल्ड अवतार, आपके साथ रहते रहते हमें भी आ गई ये चीज़ें। हाँ, आई एम लाइक इट। ओह रियली? यस ऑफ कोर्स। कैन आई? यू ऑलवेज। बस कशिश जो पुल करके होठों में होठ रखती है ना, मानो हवा के साथ साथ ये दोनों भी उसी पल में एक स्लो मोशन वाइब लेते हैं। वो जिस तरीके से कशिश की होठ आराध्या की अपर लिप को जो कहते हैं ना, वो जो स्मूच करते हैं ना, उफ, वो अलग ही माहौल थी। धीरे दोनों उस किस में घुलने लगते हैं, सॉफ्ट से डीप, डीप से हार्ड, हार्ड से पैशनेट। ये एक एक कर लेवल अप हो रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं थे कि तभी कशिश आराध्या को पीछे पुश करती है। पीछे कुछ नहीं थे, आराध्या टेबल से थोड़ा दूर खड़ी हुई थी, जिसके चलते वो जाके सीधा टकराती है टेबल के साथ। और तभी कशिश क्या करती है, आराध्या से थोड़ा दूर होती है, उसकी तरफ एक सिलेक्टिव लुक लेके उसे मतलब नज़र लेके उसे देखती है। आराध्या कशिश की निगाहों में देख रही थी, उसकी उन आँखों में, नीली आँखों में, जिसमें अभी शरारत भरी हुई थी। वो झट से उसकी कमर पे पकड़ती है और उसे टेबल पे ऊपर लेके बिठा देती है और ख़ुद वो आती है उसके करीब, अपनी क्या बोल दोनों लेग्स को थोड़ी बहुत क्या बोलूँ मैं, करती है और वो खुद उसके बहुत ज़्यादा करीब जाती है। आराध्या की नेक को ग्रैब करती है और सीधा ऊपर करके अपनी होठों के साथ मिला देती है। तो आराध्या भी जो टेबल पे वो बैठी थी, उस टेबल की कॉर्नर को दोनों हाथों से दोनों साइड की
पकड़ लेती है, अपने सर को पीछे झुका देती है और खुद कशिश की किस पे साथ देना शुरू करती है। इनका किस इतना डीप था ना, क्या ही बोले, मानो होठ के साथ होठ स्क्रैच कर रहे थे। छोड़ने के नाम तो बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट के साथ एंड पैशनेट के साथ ये दोनों एक दूसरे की होठों को काट रहे थे। कोई छोड़ने की राज़ी नहीं थे अभी कि तभी कशिश एक दो मतलब बटन जो थे आराध्या की शर्ट की वो ओपन कर रही थी धीरे धीरे, और किस करते करते वो आती है आराध्या की नेक के वहाँ पे अपनी दांतों से वो बाइट करती है। उफ, ये जो थी ना, बस कमरे में कुछ थी तो वो थी आराध्या की गहरी गहरी सांसों की आवाज़, और वो जो बाइट की दर्द थी, उन दर्द की आवाज़ गूंज रही थी उस कैबिन में। अभी कैबिन की टेम्परेचर थोड़ी बहुत तो क्या बोलूँ ऊपर हो चुकी थी। एयर कंडीशन कैबिन था, लेकिन फिर भी मानो दोनों की सर में थोड़ी बहुत पसीना आ रहे थे। ये किस चीज़ की थी आई डोंट नो, आप लोग समझदार हो, खुद समझो। तभी आराध्या भी कशिश को उसकी बैक से अपनी तरफ पुल करती है, आई मीन से खींचती है और ज़्यादा। तो कशिश भी अब धीरे धीरे वाइल्ड पे वाइल्ड हो रही थी। वो फिर से जाती है आराध्या की होठों पे और फिर से वहाँ पे डीप किस करना शुरू करती है। ये दोनों ऐसे पोजीशन पर थे ना कि क्या ही बोल सकते हैं। तो कैबिन के बाहर निधि पीहू कुछ बात कर रहे थे कि तभी पीहू को याद आती है कुछ ज़रूरी फाइल्स वो कैबिन में भूल गई है। वो बोलती है कि एक मिनट, हाँ मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? आ रही हूँ मैं, एक मिनट। ये बोल के वो दौड़ के आती है कैबिन की तरफ। जैसे ही उसने कैबिन की दरवाज़ा खोली, भाई वो स्टंट होके खड़ी हो गई, क्योंकि सामने का नज़ारा उसके सोच के बाहर थी। कशिश आराध्या ऐसे सिचुएशन थी ये कभी सोची नहीं थी पीहू की ऐसा भी कुछ वो देखेगी। वो मानो फ्रीज होके जम चुकी थी वहाँ पे, क्योंकि पोजीशन ही कुछ ऐसी थी। दोनों पूरी तरीके से किस में डूबे हुए थे। जिस तरह से कशिश आराध्या को मानो काट रही थी, वो उसे क्या बोलती है, एक हंगर होती है, खा रही थी, वही कहूँगी अब मैं। पीहू करे तो क्या करे, वो उसकी चेहरा तुरंत टमाटर हो जाती है। वो जो गालों पे रेड कुछ होते हैं ना, वो आ जाते हैं। वो सेकंड नहीं लेती, वो दरवाज़ा बंद कर देती है और पीछे मुड़ जाती है, मानो उसकी होश कहीं तो कहीं खो गई है। उसे क्या पता थी कि ऐसा कुछ हो सकती है यहाँ पे, उसने तो सोची भी नहीं थी ना। तो इधर तभी निधि आती है उसके पास, तो देखती है कि पीहू दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, मानो क्या हुआ है उसे, ऐसे क्यों खड़ी है वो आती है। व्हाट हैपेंड, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, मिल गई फाइल तुमको? तो पीहू सर हिलाती कि नहीं। फिर खड़ी क्यों हो, जाओ लेके आओ। नहीं। क्या नहीं? ओके छोड़ो, मैं लेके आती हूँ। नहीं तो तुम नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती, क्या होगा मेरे जाने से? नहीं जा सकती ना अभी। क्यों नहीं जा सकती? अरे कहीं ना समझो ना। क्या समझू? आई मीन यार कुछ नहीं, फाइल यहाँ पे नहीं है। तो तुमने अभी तो कही ना कि फाइल यहाँ पे है। मैं ही तो कह रही हूँ ना अभी कि फाइल यहाँ पे नहीं है। हद होती है यार पीहू। हाँ चलो कैंटीन में चलते। कैंटीन पे अभी इस समय? यार कुछ काम तो है, अभी तो लंच भी नहीं हुई है। दरअसल मुझे पानी पीनी है। पानी पीनी है तुमको तो कैबिन में चल। नहीं कैबिन पे नहीं। ओ ओके। इतना क्यों भड़क रही हो यार, कि क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं, तो तुम चलो ना कैंटीन में चलते, मुझे ठंडा पानी खानी है। ओके ठीक है चलो, उसमें क्या है, कैबिन में भी ठंडा पानी है। तो कैबिन में नहीं जानी है ना निधि? ओके ठीक है चलो। हाँ चलो आगे बढ़ो तुम।
यार तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो अभी। आई नो दैट। व्हाट यू नो दैट? नथिंग, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ क्या। आह पीहू इस रियली आओ तुम, मैं तुम्हारे लिए सच में ठंडा पानी की इंतजामत करती हूँ। हाँ श्योर प्लीज़। तो निधि चली जाती है वहाँ से। पीहू बस वहीं पे खड़ी हुई थी यार। वो बंदी क्या बोलूँ, उसका पसीना निकल गई थी वो सिचुएशन देख के। कि पहली दफ़ा थी यार, दोनों उसके बॉस थे, दोनों बॉस को ऐसे कैबिन में देखना, ये तो उसने सोची भी नहीं थी। कि तभी वहाँ पे एक जो एम्प्लॉय थी वो आ रहा था। तभी पीहू जब देखते हुए कहाँ जा रहे हो तुम? वो कशिश मैम से कुछ बात कर। अभी नहीं, सॉरी मैम, अभी नहीं, कशिश मैम से तुम नहीं बात कर सकते। अभी कैबिन पे कोई नहीं जाएगा, ठीक है? ये सख्त मैं तुमको बोलते जा रही हूँ, अभी कैबिन पे कोई नहीं जाएगी। जब मैम अपनी कैबिन पे चली जाएंगी तब उससे जाके बात करने देना सभी। अभी कोई नहीं आएगी इस कैबिन पे। ओके मैम। मैम एनी सीरियस? नथिंग। जाओ काम करो जाके। ओके मैम। तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वो भी नहीं समझ पीहू हुआ क्या है पीहू को। पीहू इतनी वियर्ड व्यू क्यों कर रही थी उस समय, कोई नहीं समझ पा रही थी। पर अंदर की बात तो किसी को तो नहीं पता थी ना। पीहू एक बार उस बंद दरवाजे को देखती है, सांस लेती है और वहाँ से वो चली जाती है कैंटीन की तरफ। उसे सच में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अभी। तो इधर कैबिन के अंदर भाई साहब यहाँ का माहौल ही अलग थी, बहुत ज़्यादा प्रेसिशियस थी एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बर्निंग थी, बहुत ज़्यादा हार्ट लेवल की थी। नाउ दिस एपिसोड यहीं पे ख़त्म। अगर ये भाग अच्छी लगे तो ऑफ कोर्स लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। नेक्स्ट भाग में फिर से मिलेंगे, जो कल आएगी, कल नहीं आई मीन टू से परसों आएगी। मैं भी क्या बोल रही हूँ। चलो मैंने रीज़न बताई है। ये भाग एक्चुअली में कुछ गलत हुआ है। ये भाग आप लोगों के पास कब जाएगी मुझे नहीं पता। जब भी जाए माफ़ी की नज़रों से देखिएगा। पर मुझे ऐसे लग रही है कि आज ये भाग शायद लेट से जाएगी या फिर आज ना भी आ जा पाए। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है अभी। मैं पहले बोल चुकी हूँ जो भी बोलनी है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मतलब जो भी है, कल एपिसोड आएगी। आई मीन टू से संडे को एपिसोड ज़रूर आएगी, डोंट वरी। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए और बने रहिए इस कहानी के साथ। नेक्स्ट भाग में जानेंगे कि क्या क्या होंगे, क्या क्या बचा है, सारा क्या करती है और अयोध्या क्या करती है, कशिश क्या करती है। चलो आज इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते।